संसद में आज वक्फ संशोधन विधेयक पेश हो गया। कांग्रेस और सपा समेत कई विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया। वहीं सरकार का कहना है कि इस विधेयक के जरिए वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों पर अंकुश लगाकर बेहतर और पारदर्शी तरीके से प्रबंधन किया जाएगा। सरकार ने इस संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की सिफारिश की है। जो अमेंडमेंट आज हम लाने जा रहे हैं इस सदन में, वो वक्फ एक्ट 1995, जिसको 2013 में अमेंडमेंट ला करके इस पूरा जो वक्त का पर्पस, इंटेंशन और जिसके उम्मीद में लोगों का सालों तक था कि इस अमेंडमेंट जो लाया इससे कुछ फायदा मिलेगा, उसको उल्टा करके 2013 में ऐसा प्रावधान डाला गया था जिसके वजह से आज ये अमेंडमेंट लेकर के हमको यहाँ सदन में आना पड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक सरकार की प्राथमिकता है कि इस बिल को सदन में आम सहमति से पारित करवाया जाए और गरीब मुस्लिम महिला, अनाथ मुस्लिम को न्याय दिलाया जाए। इस बिल का मकसद वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जे से निजात दिलाना है। अभी वक्फ बोर्ड डिफेंस और भारतीय रेलवे के बाद देश में तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी है। हालांकि रेलवे और डिफेंस सरकारी संपत्ति है। अब आइए आपको बताते हैं कि इस बिल के जरिए सरकार क्या बड़े बदलाव करने जा रही है। अब तक वक्फ अधिनियम 1995 नाम था। अब संशोधन विधेयक को नया नाम दिया गया है। इसे एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 नाम दिया गया है। संशोधन बिल 2024 के जरिए सरकार 44 संशोधन करने जा रही है। सरकार ने कहा है कि बिल लाने का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और संचालन करना है। अब तक अधिनियम में वक्फ में मुस्लिम कानून द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न प्रकार के वक्फ शामिल हैं, लेकिन संशोधन विधेयक में जो व्यक्ति कम से कम 5 साल से मुस्लिम धर्म का पालन कर रहा है, वही अपनी चल अचल संपत्ति को वक्फ में दान कर सकता है। इसके साथ ही वक्फ कानून 1995 के सेक्शन 140 को हटाया जा रहा है। इस कानून के तहत वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने का अधिकार था, लेकिन अब संपत्ति को लेकर अधिकारों पर कैंची चला दी गई है। दरअसल वक्फ अधिनियम की धारा 40 पर सबसे ज्यादा विवाद है। धारा 40 में प्रावधान है कि अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति समझता है तो उसे वो नोटिस देकर और फिर जांच करके तय कर सकता है कि वो वक्फ की जमीन है। वो यह भी तय करता है कि वो शिया वक्फ की है या फिर सुन्नी वक्फ की। वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही जाने का अधिकार है। नए बिल में केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की भूमिका में भी बदलाव किया गया है। इन निकायों में मुस्लिम महिलाओं और गैर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व भी होगा। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में मुस्लिम और गैर मुस्लिम का उचित प्रतिनिधित्व होगा। महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। केंद्रीय परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं को रखना अनिवार्य होगा। एक केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के जरिए वक्फ के रजिस्ट्रेशन के तरीके को सुव्यवस्थित किया जाएगा। नए बिल में आगा खानी और बोहरा वक्फ को भी परिभाषित किया गया है। इस विधेयक में बोहरा और आगा खानियों के लिए एक अलग से औकाफ बोर्ड बनाए जाने का प्रस्ताव है। मसौदे में मुस्लिम समुदायों में अन्य पिछड़ा वर्ग, शिया सुन्नी, बोहरा, आगा खानी को प्रतिनिधित्व दिए जाने का प्रावधान है। मूल अधिनियम में वक्फ संपत्तियों के सर्वे के लिए सर्वे कमिश्नरों की नियुक्ति का प्रावधान है, लेकिन संशोधन विधेयक में कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर ही सर्वे कमिश्नर होगा। इससे नीचे पद वाले अधिकारियों को जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। अब किसी भी संपत्ति को वक्फ के रूप में दर्ज कराने से पहले संबंधित को उचित नोटिस दिया जाएगा और राजस्व कानूनों के अनुसार एक विस्तृत प्रक्रिया से गुजरना होगा। वक्फ परिषद में केंद्रीय मंत्री, 3 सांसद, मुस्लिम संगठनों के 3 नुमाइंदगे, मुस्लिम कानून के 3 जानकार, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के 2 पूर्व जज, एक प्रसिद्ध वकील, राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 4 लोग, भारत सरकार के अतिरिक्त या संयुक्त सचिव आदि होंगे। इनमें से कम 2 महिलाओं का होना जरूरी है। मूल अधिनियम में वक्फ के प्रबंधकों को शुद्ध वार्षिक आय का 7% वार्षिक योगदान देना जरूरी है, लेकिन संशोधन विधेयक में कम से कम 5,000 रुपए के शुद्ध वार्षिक आय वाले वक्फ के लिए वार्षिक योगदान को घटाकर 5% कर दिया गया है। वक्फ संपत्तियों को विशेष दर्जा दिया गया है जो किसी ट्रस्ट आदि के ऊपर है। यह अधिनियम औकाफ को रेगुलेट करने के लिए लाया गया है। एक वाकिफ द्वारा दान की गई और वक्फ के रूप में नामित संपत्ति को औकाफ कहते हैं। वाकिफ उस व्यक्ति को कहते हैं जो मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त उद्देश्यों के लिए संपत्ति दान करता है।
संशोधन वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 3R कहता है कि अगर कोई संपत्ति किसी उद्देश्य के लिए पवित्र, धार्मिक या चैरिटेबल परोपकारी मान ली जाए तो वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। अधिनियम में आखिरी बार 2013 में संशोधन किया गया था। वक्फ संशोधन के साथ ही जैसा कि अनुमान था कि इस पर आरोप प्रत्यारोप और राजनीति भी शुरू हो जाएगी। विपक्ष ने विधेयक का लोकसभा में ही विरोध करना शुरू कर दिया। विपक्ष ने वक्फ संशोधन विधेयक को संविधान के मूल पर हमला बताया है। वहीं सरकार का कहना है कि यह विधेयक धर्म विरोधी नहीं है और इससे धार्मिक स्थलों की कार्यप्रणाली में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होगा। इस विधेयक पर लोकसभा में बोलते हुए उत्तर प्रदेश के सांसद अखिलेश यादव ने इस विधेयक का विरोध किया। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ ये सोची समझी राजनीति का हिस्सा है। एक मिनट, अखिलेश जी आप बोलना चाहते हैं? मैं अध्यक्ष जी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपका। मैं माननीय सदस्य एन.के. प्रमाचंद्रन जी ने जो कहा और माननीय सदस्यों ने जो कहा, मैं उससे अपनी बात को जोड़ता हूं। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज़ हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो इस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। कुल मिलाकर वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर बवाल मचा हुआ है। लिहाजा अब देखना होगा कि सरकार का अगला कदम क्या होता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।